हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शर्ट की स्टिचिंग शेयर करूंगी। तो मैंने इसकी कटिंग डाल रखी है वीडियो में। अगर आपने इसका कटिंग का वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। इस तरह से मैं यहाँ पे शर्ट की स्टिचिंग बता रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे शर्ट का फ्रंट पार्ट रखा है। अब हमने जो 1.5 इंच का फोल्ड किया था उस तरह इसको ओपन करना है। तो मैंने यहाँ पे इस तरह से इसको ओपन कर लिया है। अब हमें इसको बीच में से कट करना है। तो हमने ये बटन पट्टी के लिए 1.5 इंच रखा था। अब मैंने यहाँ पे इसको ओपन कर लिया है। अब हमें इस दोनों पार्ट को इस तरह से रखना है। तो यहाँ पे जो दाएं साइड में है, जो लेफ़्ट साइड में है, उसमें से हमें 1 इंच पट्टी कट करनी है। तो यहाँ पे 1/2 इंच छोड़ के 1 इंच पट्टी कट करनी है। इस तरह से हमें यहाँ पे कट कर लेना है इसको। तो मैंने यहाँ पे बटन के लिए 1.5 इंच पट्टी छोड़ी थी, उसमें से मैंने 1 इंच इसको कट कर रही हूँ और 1/2 इंच छोड़ रही हूँ। तो इस तरह से यहाँ मैंने 1 इंच पट्टी कट कर ली है। अब यहाँ पे हम दूसरी पट्टी लगाएंगे। अब यहाँ पे मैंने 2 इंच की एक पट्टी ली है। अब हमें इसको रॉन्ग साइड में रखना है। अब हमें 1 इंच का बुकरम लेना है। तो मैंने यहाँ पे 1 इंच बुकरम लिया है। मैंने यहाँ इसकी चौड़ाई रखी 1 इंच और आयरन से इसको हमें चिपका लेना है। तो मैंने यहाँ पे आयरन करके इसको चिपका लिया है। दोनों साइड में 1/2 इंच छोड़ा है मैंने और बीच में इसको रख के आयरन कर लिया है। अब हमें इस पार्ट को रॉन्ग साइड में रखना है। इस तरह से इसको रॉन्ग साइड में रख के हमें यहाँ पे ये पट्टी जॉइंट करनी है। तो जहाँ से हमने पट्टी कटिंग की थी वहीं पे हमें इसको जॉइंट करना है। तो हमें यहाँ पे 1/2 इंच छोड़ते हुए इस पर सिलाई लगानी है। तो इस तरह से हमें यहाँ पे 1/2 इंच छोड़ते हुए इस पर सिलाई लगा लेनी है। तो मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली है और दूसरी साइड के इसको पट्टी पे इसको कपड़े को फोल्ड कर लिया है। अब हमें इसको पार्ट को सीधी तरह करके इसको पलट देना है। इस तरह से हमें इसको पट्टी को पलटना है और एक सिलाई लगानी है इसके किनारों पे। तो इस तरह से इसको फोल्ड करना है और यहाँ पे फिनिशिंग देते हुए सिलाई चलानी है। इस तरह से मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दी है। फ्रंट पार्ट में पट्टी जॉइंट कर दी है। तो इसमें यहाँ पे बटन लगेंगे। अब हमें दूसरे पार्ट को भी इसी तरह रेडी करना है। तो यहाँ पे हमें पट्टी कट नहीं करनी है, यहाँ पे इसी को फोल्ड करना है। तो हमें इसको रॉन्ग साइड में रख के जहाँ पे हमने 1.5 इंच का निशान लगाया था उससे हमें फोल्ड करना है। तो हमें सबसे पहले ऊपर से 1/2 इंच फोल्ड करना है और बाद में 1 इंच को फोल्ड कर देना है। जहाँ पे हमने लाइन बनाई थी वहाँ से हमें इसको फोल्ड कर देना है। इस तरह से इसको फिनिशिंग देते हुए इसके किनारों पे सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे मैंने आयरन कर लिया है। इससे पट्टी में फिनिशिंग आएगी और सिलाई भी अच्छी तरह आएगी। इस तरह से मैं यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली है। इस तरह से मैंने दोनों पार्ट रेडी कर लिए हैं। अब हमें इनको रेडी करने के बाद में हमें बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को जॉइंट करना है। तो मैं यहाँ पहले बैक पार्ट को रख रही हूँ सीधी तरफ। तो मैंने यहाँ बैक पार्ट को सीधा रखा है और उस पर हमें फ्रंट पार्ट के पार्ट रखने हैं। तो उसको रॉन्ग साइड में रखना है। तो इस तरह से हमें शोल्डर को मिलाते हुए यहाँ पे रख लेना है। अब हमें यहाँ पे शोल्डर पे सिलाई लगानी है। तो मैंने यहाँ जहाँ पे 1/2 इंच निशान लगाया वहाँ पे सिलाई लगानी है। इस तरह से हमें 1/2 इंच पे लाइन बनानी है और एक सिलाई लगानी है। तो मैंने यहाँ पे मार्जिन 1/2 इंच छोड़ा है। तो मैंने दोनों शोल्डर में इसी तरह सिलाई लगा ली है।
अब हमें शर्ट को अच्छी तरह से सेट करते हुए यहाँ पे रखना है। तो यहाँ पे मैं शोल्डर को सेंटर नहीं यहाँ पे जो मैंने शोल्डर बनाया है उसको हमें सेंटर नहीं मारना है, हमें इसके ऊपर सेंटर मारना है, क्योंकि हमने बैक पार्ट को 1.25 इंच बड़ा रखा था। अब हमें शोल्डर को अच्छी तरह फिनिशिंग देना है। तो यहाँ पे मैं शोल्डर की जहाँ पे हमने सिलाई लगाई है उसको फोल्ड करके यहाँ पे हमें एक सिलाई लगा देनी है। तो मैंने यहाँ पे दोनों शोल्डर फिनिशिंग से जॉइंट कर दिए हैं। अब हमें इस तरह से सेंटर में रखते हुए हमें शर्ट को रखना है और नीचे की तरफ हमें फिटिंग के लिए सिलाई लगानी है। अब यहाँ पे हमें सिलाई लगा देनी है फिटिंग के लिए। तो मैं यहाँ नीचे से सिलाई लगा रही हूँ। अब इस तरह से मैंने नीचे फोल्ड करने के लिए 1 इंच रखा था जहाँ से मैंने कट लगा रखा है। अब हमें यहाँ से 2.5 इंच ऊपर एक निशान और लगाना है। तो ये हमें फोल्ड करने के लिए छोड़ देना है और इसके ऊपर 2.5 इंच पर एक निशान लगाना है जहाँ तक हम सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से मैं 2.5 इंच ऊपर सिलाई लगाऊंगी। इस तरह से यहाँ पे क्रॉस का निशान लगाना है। अब यहाँ से हमें सिलाई स्टार्ट करनी है, जहाँ से मैंने क्रॉस का निशान लगाया वहाँ से सिलाई स्टार्ट करनी है। अब हमें ऊपर तक सिलाई नहीं ले जानी है, 1 इंच नीचे छोड़ देना है। तो मैंने यहाँ पे फिटिंग की सिलाई लगा ली है, ऊपर की तरफ 1 इंच छोड़ दिया है। अब दूसरी साइड भी हम इसी तरह फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो मैंने दोनों तरफ यहाँ पे फिटिंग के लिए सिलाई लगा ली है। अब हमें नीचे से कपड़े को फोल्ड करना है। तो इस तरह से हमें चौक बनाना है। यहाँ पे जैसे हम कुर्ती में चौक बनाते हैं उसी तरह हमें शर्ट में भी यहाँ पे चौक बनाना है। तो जहाँ से मैंने कट लगा रखा है वहाँ तक हमें इसको फोल्ड करना है और इस पर हमें सिलाई लगानी है। तो दोनों तरफ से हमें इसको फोल्ड करके सिलाई लगा देनी है। इस तरह से पहले हमें किनारों पे सिलाई लगानी है। सेम उसी तरह लगाना है जिस तरह हम कुर्ती में लगाते हैं। अब हमें इसको फोल्ड करके डबल सिलाई लगा देनी है। दोनों साइड में सेम इसी तरह लगाना है। तो मैंने यहाँ पे चौक बना दी है। अब हम आगे से इसको फोल्ड करेंगे। तो हमें नीचे की तरफ आगे हमें फोल्ड करना है। तो जहाँ से हमने लाइन बना रखी है वहाँ तक हमें इसको फोल्ड करना है। तो मैंने यहाँ पे लंबाई रखी, इसकी एक्स्ट्रा कपड़े पर लाइन लगा ली है और इसको फोल्ड करते हुए सिलाई लगानी है। इस तरह से मैंने एक साइड में सिलाई लगा ली है, दूसरी साइड में भी इसी तरह सिलाई लगाऊंगी। तो हमें दोनों साइड में बराबर लेते हुए सिलाई लगाना है। तो मैंने यहाँ दूसरी साइड में भी सिलाई लगा ली है, इसको फोल्ड कर दिया है। तो मैंने देखो दोनों साइड में फोल्ड करके इस पर सिलाई लगा दी है। अब हमें बैक पार्ट की तरफ भी इसको फोल्ड करके सिलाई लगानी है। तो इसके बराबर हमें इसको फोल्ड करना है और एक सिलाई लगा देनी है। तो इस तरह से इसको फिनिशिंग देते हुए सिलाई लगानी है। तो मैंने यहाँ बैक पार्ट में भी लगा दी है सिलाई। तो मैंने इसको फोल्ड करके रेडी कर लिया है। अब यहाँ पे हम कॉलर जॉइंट करेंगे। तो हम सबसे पहले इसके लिए कॉलर बनाएंगे। तो हमें गले का मेजरमेंट लेना है। तो यहाँ पे इंच टेप से देख लेना है इसको। तो यहाँ पे ये 15 इंच आ रहा है।
हमें 15 इंच की कॉलर कट करनी है। तो यहाँ पे मैंने बुकरम लिया है, उसको फोल्ड कर लिया है। अब मैं यहाँ पे 15 का हाफ करके 7.5 इंच पे एक निशान लगा रही हूँ और इसकी विड्थ रख रही हूँ 1.5 इंच। तो इस तरह से हमें 1.5 इंच पे एक लाइन बनानी है। अब हमें इसको ऊपर से शेप देनी है कॉलर की, और नीचे से हमें तिरछे में एक लाइन बना लेनी है। इस तरह से नीचे से तिरछे में एक लाइन खींचनी है। अब हमें इसके ऊपर 1-2 इंच पे एक निशान और लगाना है, जहाँ से हमने 1.5 इंच का निशान लगाया है उसके ऊपर। अब इसको एक सीधी लाइन करनी है। ऊपर से हमें 7.5 इंच लेना है और नीचे से लेना है 6.5 इंच पर। अब इसको हमें तिरछा मिलाना है ऊपर से, तो यहाँ से हमें इसको तिरछा मिलाना है। अगर आपको इसको फुल वीडियो देखना है शर्ट कॉलर का, तो मेरे चैनल पे मैंने फुल वीडियो डाल रखा है, आप देख सकते हो वहाँ जाके। इस तरह से शर्ट कॉलर को फिनिशिंग देनी है। अब जहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ की है उसकी यहाँ से कटिंग कर लेनी है। इस तरह से कॉलर की कटिंग करनी है। तो मैंने यहाँ पे कॉलर की कटिंग कर ली है। अब जहाँ पे हमने तिरछा निशान लगाया उसको कट करना है और उसको गोलाई देनी है। तो यहाँ से हमें इसको गोलाई दे देनी है। इस तरह से मैंने कॉलर को कट कर लिया है। अब हमें इसको पट्टियाँ जॉइंट करनी है। तो मैंने यहाँ पे एक पट्टी ली है। अब इसको फोल्ड करना है और इस पर बड़ी वाली कॉलर रखनी है। तो जो हमने बड़ी काटी थी उसको रखना है इसके ऊपर। इस तरह से यहाँ रख के इस पर आयरन करना है। अब मैं यहाँ पे दूसरी पट्टी ले रही हूँ। तो जो हमने छोटी वाली कॉलर काटी थी उससे थोड़ा बड़ा लेना है पट्टी को। अब हमें एक पट्टी और लेनी है इससे बड़ी। तो मैंने छोटी वाली पट्टी से 1 इंच बड़ा लिया है, एक पट्टी और ले ली है। तो मैंने यहाँ पे 3 पट्टियाँ ली है। अब हमें आयरन से इसको चिपका लेना है। तो सभी पट्टी को आयरन करके कपड़े से साथ जॉइंट करना है। आप इसमें सिलाई भी लगा सकते हो। अब हमें बड़े वाले कॉलर को किनारों पे सिलाई लगानी है और नीचे से हमें इसको ओपन रखना है। तो जिस तरह से मैं यहाँ सिलाई लगा रही हूँ उसी तरह आप लोगों को सिलाई लगानी है। तो इस तरह से मैंने इस पर सिलाई लगा ली है। अब एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट करेंगे ऊपर से, जहाँ से हमने सिलाई लगाई है, और हमें इसको सीधी तरफ कर देना है पलट के। तो इसको पलट कर अच्छी तरह फिनिशिंग देना है। अब यहाँ पे जो अंदर से बुकरम है उसके पास में हमें सिलाई चलानी है। तो यहाँ हमें बुकरम पे सिलाई नहीं लगानी है, उसके पास में एक सिलाई लगा देनी है और इसके किनारों के ऊपर भी सिलाई लगानी है। अब हमें छोटी वाली कॉलर को भी इसी तरह रेडी करना है। तो मैंने यहाँ पट्टी पे इसको आयरन से चिपका लिया है और एक साइड में इसको फोल्ड करेंगे। तो हमें नीचे की साइड में इसको फोल्ड करना है, जो शर्ट से जॉइंट होगा उस साइड से हमें इसको फोल्ड करके बुकरम की से सिलाई चलानी है। अब हमें जो बड़ी वाली कॉलर रेडी की है उस पर सेंटर में एक निशान लगाएंगे। इस तरह से हमें इसको फोल्ड करके सेंटर में एक कट लगाना है और वहाँ पे एक निशान लगा देना है। इसी तरह छोटी वाली कॉलर पे भी सेंटर पे हम एक निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने कट करके यहाँ पे दोनों पे निशान लगा लिया है। अब हमें जो बड़ी पट्टी ली थी उसको रखना है, इसको सीधा करके रखना है, उसके ऊपर बड़ी वाली कॉलर रखनी है। अब इसको सेंटर को मिलाते हुए इसके ऊपर छोटी वाली रखनी है और हमें इसके बुकरम के पास में सिलाई लगानी है। तो हमें सिलाई बुकरम पे नहीं लगानी है, इसके पास में लगानी है। अब इसके किनारों पे भी तिरछी सिलाई लगानी है। ध्यान रहे बीच वाली कॉलर पे हमें सिलाई नहीं लगानी है, ऊपर और नीचे वाली सिलाई पे ही लगानी है। तो इस तरह से दोनों साइड में हमें सिलाई लगानी है।
तो मैंने यहाँ पे एक सिलाई लगा दी है। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है उसको कट कर देंगे। इस तरह से इसको कट करके हमें इसको ओपन करना है नीचे की तरफ। इस तरह से हमें इसको कॉलर के लिए रेडी कर लेना है। तो मैंने इसको ओपन कर दिया है। अब हमें इसके कॉर्नर को अच्छी तरह फिनिशिंग देना है। अब हमें जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट करना है। 1/2 इंच छोड़ते हुए यहाँ पे हमें 1/2 इंच मार्जिन छोड़ना है और उसको कट कर देना है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर दिया है। इस तरह से कॉलर बना के रेडी कर ली है। अब हमें इसको शर्ट से जॉइंट करना है। तो हमें शर्ट को अच्छी तरह से रखना है और यहाँ से हमें इसको फोल्ड ऐसे रखते हुए गले को पकड़ते हुए हमें इसको सेंटर में एक निशान लगाना है। तो इस तरह से जैसे मैंने लगाया है वहाँ पे ऐसे निशान लगा लेना है। अब हमें कॉलर पे भी बीच सेंटर में एक निशान लगाना है। तो मैंने यहाँ पे कॉलर पे भी एक सेंटर पे एक निशान लगा लिया है। क्योंकि हमें शर्ट पे कॉलर लगानी है तो हमें बीच सेंटर से ही लगानी है। तो इस तरह से हमें सीधी तरफ कॉलर को रखना है। हमें शर्ट पे इस तरह से कॉलर को रख के बीच सेंटर से सिलाई लगानी है। 1/2 इंच मार्जिन छोड़ते हुए हमें इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। तो मैंने एक साइड में सिलाई लगा ली है, दूसरी साइड में भी इसी तरह से सिलाई लगानी है। तो इस तरह से मैंने इसको कॉलर पे सिलाई लगा ली है। अब हमें इसको नीचे की तरफ फोल्ड करना है। इस तरह से हमें इसको फिनिशिंग देके यहाँ पे एक सिलाई लगानी है। तो इस तरह से शर्ट को रख के नीचे की तरफ एक किनारों पे एक सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने कॉलर को शर्ट से जॉइंट कर दिया है। तो इस तरह से यहाँ पे कॉलर को जॉइंट करना है। अब मैं यहाँ पे बाजू रेडी कर रही हूँ। तो यहाँ आगे के लिए पट्टी रेडी करना है सबसे पहले। तो यहाँ पट्टी 2 पट्टियाँ ली है मैंने, जिसकी लेंथ रखी है मैंने 9.5 इंच और विड्थ रखी है 5.5 इंच। अब यहाँ पे मैंने बुकरम लिए हैं। तो मैंने यहाँ 2 इंच बुकरम लिया है। तो मैंने बुकरम की चौड़ाई 2 इंच ली है और हमें लेंथ जितनी रखनी है जितनी हमारी मोहरी आगे से। अब हमें इस तरह से आयरन से इसको चिपकाना है और हमें बीच में से इसको फोल्ड करना है। अब यहाँ पे एक सिलाई लगानी है। जहाँ तक बुकरम है वहाँ तक हमें सिलाई लगानी है दोनों साइड में। इस तरह से मैंने दोनों साइड में सिलाई लगा ली है। अब हम इसको सीधी तरफ पलट देना है और इसके किनारों पे सिलाई लगानी है। तो मैंने यहाँ 2 पट्टियाँ रेडी कर ली है। अब हमें सबसे पहले बाजू को जॉइंट करना है शर्ट से। तो यहाँ पे शर्ट का सेंटर लेना है हमें। तो यहाँ पे शर्ट का सेंटर मैंने बताया था कि ऊपर से लेना है, क्योंकि हमें शोल्डर को सेंटर नहीं मारना है। हमने बैक पार्ट को 1 इंच बढ़ा रखा था। शोल्डर आगे की तरफ झुका रहेगा। अब इस तरह से हमें 20 सेंटर में निशान लगाते हुए यहाँ से सिलाई स्टार्ट करनी है। इस तरह से हमें बाजू पे सिलाई लगानी है। तो मैंने एक साइड में सिलाई लगा ली है। अब 20 सेंटर से लेते हुए दूसरी साइड में भी इसी तरह सिलाई लगानी है। तो इस तरह से बाजू को जॉइंट करना है। तो मैंने यहाँ बाजू को जॉइंट कर लिया है। तो दोनों बाजू इसी तरह रेडी करना है। अब हमें यहाँ फिटिंग के लिए सिलाई लगानी है बाजू पे। तो यहाँ पे सिलाई हमें ऊपर तक नहीं ले जाना है।
मैंने यहाँ पे 2 इंच नीचे सिलाई को छोड़ दिया है। तो मैंने यहाँ पे ऊपर से 2 इंच छोड़ा है और वहीं तक हमें सिलाई चलानी है। अब हमें पट्टियाँ जॉइंट करनी है। तो सबसे पहले हमें पट्टी को फोल्ड करके इसका मेजरमेंट लेना है। तो यहाँ पे हमें पट्टी को रख के एक निशान लगाना है। अब मैं यहाँ पे हाफ इंच पे एक निशान और लगा रही हूँ, क्योंकि मैं दोनों साइड से 2 प्लेटें लगाऊंगी हाफ इंच की। तो यहाँ से मैं हाफ इंच की एक निशान लगा दिया है मैंने। अब जहाँ पे हमने निशान लगाया वहाँ से हमें इस तरह फोल्ड करना है। जहाँ तक हमने सिलाई रोकी है वहाँ तक हमें इसको फोल्ड करके सिलाई लगानी है। अब जिस तरह से हमने साइड में चाक पट्टी लगाई थी उसी तरह हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पे पट्टी जॉइंट करेंगे। तो पहले हमें बाजू पे 20 सेंटर में निशान लगाना है और पट्टी पे भी 20 सेंटर में एक निशान लगाना है। तो मैं 20 सेंटर से ही इसमें भी सिलाई लगानी है, जिससे कि दोनों साइड में बराबर आएगा कपड़ा। अब सेंटर को मिलाते हुए इस तरह से रखना है। नीचे पट्टी रखना है, ऊपर शर्ट की बाजू रखनी है और इस तरह से हमें यहाँ से सिलाई स्टार्ट करनी है और एक हाफ इंच की प्लेट डालनी है। मैंने यहाँ पे हाफ इंच छोड़कर हाफ इंच मार्जिन छोड़ा है, उसके बाद में मैंने सिलाई लगाई है। अब मैं दूसरी साइड भी इसी तरह सिलाई लगा लूँगी। तो मैंने दोनों साइड में हाफ इंच की प्लेटें डाली है। अब इस तरह से इसको अंदर की तरफ फोल्ड करना है। तो अच्छी तरह से यहाँ से इसको फोल्ड करके इस पर एक सिलाई लगानी है। तो इस तरह से अंदर की तरफ कपड़े को दबाना है और यहाँ पे एक इसके किनारों पे सिलाई लगानी है। तो इसके किनारों पर मैंने सिलाई लगा ली है। इस तरह से यहाँ पे बाजू रेडी कर ली है। तो दोनों बाजू इसी तरह रेडी करना है। अभी हमें यहाँ पे एक बटन लगाना है यहाँ पे इसको जॉइंट करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने शर्ट रेडी कर ली है। तो फ्रेंड्स, मेरा आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।